नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। और मैं रेणुका सिंह आज आपको प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बड़े ही संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कहाँ था। तो प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व के जो, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये यूरोप में लड़ा गया, यूरोप के देशों के बीच में लड़ा गया, जिसमें दो गुट बन गए थे। ठीक है। यह युद्ध कब से कब तक हुआ? यह 1914 से 1918 के बीच माना जाता है। लगभग 4 साल की अवधि जो थी इस युद्ध में पूरी निकल गई। देखिए, इस मैप को अच्छे से देख लीजिए। ये यूरोप का मैप है। थोड़ा इसमें ये ब्रिटेन है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जर्मनी, रशिया, स्विट्जरलैंड, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, स्वीडन और नॉर्वे। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे, ये किस किस के बीच में हुआ? तो इसमें दो संपूर्ण विश्व जो था, यूरोप कहेंगे, संपूर्ण यूरोप जो था वो दो भागों में बट गया था। एक भाग में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली। वहीं दूसरे जो गुट था, जिसे सेंट्रल पावर कहा जाता था, केंद्रीय शक्तियाँ, उसमें शामिल थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत उस्मानिया और बल्गेरिया, और अन्य देश भी इसमें शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध को शॉर्ट में जो कहा जाता था वो WW1 कहा जाता था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसको WW11 इस तरीके की संज्ञा दी गई। इसे एक महान युद्ध कहा जाता है, यानी कि सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसे कहा गया कि यह एक महान युद्ध था, और दूसरा इसे यह कहा गया कि यह सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध था, क्योंकि ये बहुत ही विकराल रूप इस युद्ध ने धारण कर लिया था। इस वजह से इसको जो है एक महान युद्ध की संज्ञा दी गई। इस युद्ध में जो है 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते तक का टाइम गया, मतलब 4 साल 3 महीने 2 हफ्ते तक ये युद्ध चला। इसमें लगभग 30 देश थे जो कि शामिल थे। भारत ने ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए इस युद्ध में जो है बड़ा योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे हिस्सों से लगभग 1.5 मिलियन भारतीयों ने इस युद्ध में स्वेच्छा से भाग लिया। भारतीयों का ये मानना था कि शायद ब्रिटेन को सपोर्ट करके इस युद्ध में हमें ब्रिटेन की तरफ से कुछ रियायतें या सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, तत्कालीन क्या है इसका रीज़न? तो तत्कालीन कारण है आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ये कहाँ गए थे? ये गए थे बोस्निया में सराजेवो का दौरा करने के लिए। और ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी। एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका यह सोचना था कि बोस्निया पर ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया का नियंत्रण होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने आर्कड्यूक की हत्या की। इससे सारा यूरोप जो था वो सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को साफ साफ जिम्मेदार ठहरा दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति को स्पष्ट करके अपराधी को सजा दें, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की इस मांग को ठुकरा दिया। परिणाम यह हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी इस युद्ध में कूद पड़े अपने अपने गुट को समर्थन देने के लिए, और धीरे धीरे इस युद्ध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। और देखिए, अब मोटे तौर पर इसके परिणाम क्या हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। कौन कौन से 4 राजतंत्र को समाप्त किया? रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के केसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को अपना पद छोड़ना पड़ा। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल दी गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए।
एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां भी परिस्थिति बदल गई। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन अब इंग्लैंड को दे दिया गया। ये कुछ मोटे परिणाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।